देखिए, मैं वो एक दुर्भाग्य मानता हूँ और ऐसी घटना है जिससे हर जनप्रतिनिधि को एक सीख लेनी चाहिए। जनप्रतिनिधि का धर्म और कर्म जो जनता जनप्रतिनिधि चुनती है 1800 दिनों के लिए, 1800 दिनों के लिए जनता की आवाज़ उठाने के लिए, सरकार तक वो आवाज़ पहुंचाने के लिए, उनके हकों की लड़ाई लड़ने के लिए अपना जनप्रतिनिधि चुनने का काम करती है। टोहाना एपिसोड, जिन लोगों ने वोट देकर हमें जनप्रतिनिधि बनाया है, मैं मानता हूं कुछ युवा अगर भावुकता में, जोश में अगर वो कोई भड़क भी जाते हैं, जनप्रतिनिधि कोई शोभा नहीं देता, वो गाली गलौज करते हैं। मैं इस बात के लिए देवेंद्र बबली के साथ मैं ओपनली कहने में बेबाक बोलता हूँ। मेरे बहुत अच्छे व्यक्तिगत संबंध है, वो मैं बताऊँ, कुंडुओं का ब्याह भी रखा है। मैंने उस दिन के एपिसोड से उसको बार बार अपील की है, देवेंद्र भाई आपने ये गलती की है, क्योंकि गलती हमेशा बड़े की मानी जाती है और वो जनता के प्रतिनिधि हैं, उनको अपनी इस बात का एहसास करके तुरंत एक वीडियो वायरल करनी चाहिए थी। मेरे परिवार के, मेरे अपने छोटे भाइयों के साथ जो भी वहाँ घटना घटी, आवेश में आगे मेरे से भी कोई गलत बात निकली है तो मैं उसका खेद व्यक्त करता हूँ और मैं किसी भी सूरत में अपने भाइयों से दूर नहीं हूँ। उसको वीडियो जारी करनी चाहिए थी। देखिए, इस प्रकार की गिरफ्तारियाँ इस आंदोलन को भटकाने के लिए, हमारे इस आंदोलन को कमज़ोर करने की नीयत है ये। लेकिन इस बात को अगर आज 6 महीने के बाद भी ये प्रदेश की सरकार नहीं समझ पाई तो मैं इनकी मंदबुद्धिता, इनकी जो है ना मानसिक कमजोरी कहूँगा इस बात को, कि आज ये आंदोलन जन आंदोलन बन चुका है और इस बात का एहसास हर रोज़ इनकी कार्यशैली से हो रहा है। जैसे पहले इसको किसान आंदोलन का नाम, जाट आंदोलन का नाम दिया जा रहा है, आपके सामने है। अभी जो सरसों का, जो गरीब आदमी को राशन कार्ड मिलती थी उस पर राशन डिपो में, उसको बंद कर दिया गया है और आज जो सरसों का तेल का 2.5 गुना रेट हो गया है। इसी प्रकार से आने वाले दिनों में गरीब के राशन को बंद कर देंगे और ये अमीर की तिजोरी में चला जाएगा। उस गरीब को अपना राशन उन अमीरों की तिजोरी से कई गुना दामों में मिलेगा। ये उसका उदाहरण हरियाणा सरकार ने पेश कर दिया है। इस बात को समझने के लिए आज ये जन आंदोलन है, इस आंदोलन को जो है ना कोई दबा और उसको नहीं सकता। और मैं ये आज मेरा आने का मेन मकसद, हमारे राकेश भाई साहब, हमारे जो शीर्ष इसके संयुक्त मोर्चा के किसान के अग्रणी नेता हैं, उनसे भी मैं मिलने आया हूँ कि हमें अपने नेताओं को भी इस बात के लिए मर्यादा में रखना है कि वो आपस में कोई ऐसी अलग, एक दूसरे के विपरीत कोई अपना बयान ना दें, ऐसे कोई टिप्पणी ना करें जिससे हमारे लोगों का मनोबल कम पड़े, हमारे मनोबलों, लोगों के, किसानों के मनोबल को कोई कमजोरी मिले। हमें एकजुटता के साथ, पूरी ताकत के साथ अपने किसान की लड़ाई और एमएसपी कानून के लिए जो 6 महीने से ये जो आंदोलन लड़ रहे हैं, उसको निश्चित रूप से जीत दिलानी है। अन्यथा आने वाले दिनों में हमारे भविष्य की जो पीढ़ियां हमारी होंगी, वो कभी आंदोलन करने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। ये आंदोलन आने वाले हमारे बच्चों के लिए एक अध्याय होगा, उनको अपने हक की लड़ाई के लिए प्रेरणा करने वाला एक आंदोलन रहेगा, सदियों तक याद किया जाएगा। तो इस आंदोलन को किसी प्रकार से कोई कमजोरी ना हो, हमें एकजुटता के साथ, पूरे भाईचारे के साथ अपनी बातों को अलग टिप्पणी ना देकर जनता के संयुक्त मोर्चा को मिलकर अपनी जो है टिप्पणियाँ और अपने बयानबाजी देने के। मैं मानता हूँ कई हमारे जो है किसान शीर्ष नेता, कई बार वो अपने को बड़ा दिखाने के लिए अपनी इस प्रकार की बयानबाजी कई नेताओं ने पहले भी की है और उसके बाद अगले दिन वो पलटते भी देखे गए हैं। लेकिन इस प्रकार की बयानबाजी उनको नहीं करनी चाहिए, ये मेरा उन सबसे निवेदन भी है। और मैं उनसे एक निवेदन और भी करता हूँ, हमें इस बात का भी ध्यान रखना है। हम यहाँ धरनों पर नारे लगाते हैं जय जवान और जय किसान के, क्योंकि वो जय जवान किसान का ही बेटा है और जो पुलिस वर्दी में हमारे भाई खड़े होते हैं वो किसान के घर पैदा हुए हैं, लेकिन जब वो वर्दी पहन लेते हैं वो सरकार का आदेश की पालना करते हैं। तो इस प्रकार की कोई घटना होती है तो हमने विरोध सरकार का करना है, अपने जवान के साथ, पुलिस के साथ हमने टकराव से बचना है। ये मेरा व्यक्तिगत मेरा अपनी मानना है, क्योंकि इस प्रकार के बयानों से, इस प्रकार के टकराव से हमारे इस आंदोलन को एक मोड़ देने का, और सरकार यही चाहती है कि हम यहीं प्रदेश में ही अलग अलग जगह पर इस तरह से भटक कर वहाँ जो बॉर्डरों पे हमारे भाई बैठे हैं, वो वहाँ पे उस आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए। तो हमें इस प्रकार की बातों से बचते हुए, सरकार के हर हथकंडे को जो समझते हुए, हमें अपने भाईचारे को और अपनी एकजुटता को मजबूत कर सभी किसान नेताओं को एक विचारधारा के साथ, एक एजेंडे के साथ 3 कृषि कानून और एमएसपी की लड़ाई को आगे बढ़ाना और इसको जीत के ही वापस कर जाना।